हिंदू धर्म में भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह केवल एक दैवीय प्रसंग नहीं, बल्कि त्याग, तपस्या, प्रेम, धैर्य और आदर्श दाम्पत्य जीवन का सर्वोच्च उदाहरण है। यह कथा हमें सिखाती है कि सच्चा प्रेम केवल रूप सौंदर्य या वैभव पर नहीं, बल्कि आत्मिक समर्पण और विश्वास पर टिका होता है। प्राचीन काल में दक्ष प्रजापति की पुत्री के रूप में सती का जन्म हुआ। सती बचपन से ही भगवान शिव को अपने मन से पति मान चुकी थी। भगवान शिव तपस्वी, वैरागी और सहार के देवता थे, जो संसारिक बंधनों से दूर रहते थे। दक्ष प्रजापति को शिव जी का वैराग्य, भस्म, जटा और वेश बिल्कुल पसंद नहीं था। फिर भी सती के दृढ़ प्रेम और इच्छा के कारण उनका विवाह भगवान शिव से हुआ। विवाह के बाद सती कैलाश में शिव के साथ आनंद पूर्वक रहने लगी। एक समय दक्ष प्रजापति ने एक भव्य यज्ञ का आयोजन किया, जिसमें उन्होंने जानबूझकर भगवान शिव को आमंत्रित नहीं किया। सती बिना बुलाए अपने मायके यज्ञ में पहुंची। वहां अपने पति का अपमान होते देखकर सती का हृदय आहत हो गया। पिता द्वारा शिव जी के अपमान को सहन न कर पाने के कारण सती ने यज्ञ कुंड में अपने प्राणों का त्याग कर दिया। यह समाचार सुनकर भगवान शिव क्रोध से भर उठे। उन्होंने वीरभद्र को उत्पन्न कर यज्ञ का नाश कराया और सती के शरीर को कंधे पर उठाकर तांडव करने लगे। भगवान विष्णु ने संसार की रक्षा हेतु सुदर्शन चक्र से सती के शरीर के टुकड़े किए, जो अलग अलग स्थानों पर गिरे और 51 शक्ति पीठों की स्थापना हुई। इसके बाद भगवान शिव गहन तपस्या में लीन हो गए। सती ने हिमालय राज के घर पार्वती के रूप में पुनर्जन्म लिया। बचपन से ही पार्वती के मन में भगवान शिव के प्रति गहरा प्रेम और श्रद्धा थी। उन्होंने निश्चय किया कि वे शिव को ही पति बनाएंगी। माता पार्वती ने शिव को पाने के लिए वर्षों तक कठोर तपस्या की। उन्होंने फल फूल त्याग दिए, केवल जल पर जीवन बिताया और अंततः निर्जल तप किया। उनकी तपस्या से देवता भी चकित हो गए। भगवान शिव ने पार्वती की परीक्षा लेने के लिए एक ब्राह्मण का रूप धारण किया और स्वयं की निंदा की। पार्वती ने दृढ़ता से शिव का पक्ष लिया और कहा कि वे शिव के अलावा किसी को पति नहीं मानेंगी।